उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर के शोर कम होने के बीच आज रमजान के आखिरी जुम्मे की नमाज चल रही है। उत्तर प्रदेश में प्रशासन अलर्ट मोड में है और सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर सख्त बनी हुई है। इस बीच सहारनपुर में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। कुछ लोग सड़क पर नमाज ना पढ़ पाने के बाद भड़क गए और जमकर नारेबाजी करने लगे। तो सड़क पर नमाज पढ़ने के लिए अड़े लोग, लेकिन सरकारी आदेश, योगी सरकार ने पहले ही साफ कर दिया कि सरकार बिल्कुल ये नहीं होने देगी कि सड़क पर नमाज पढ़ी जाए। हालांकि जो धर्मगुरु हैं, बड़े धर्मगुरु, मुसलमान धर्मगुरु, उन्होंने अपील की थी मुसलमान समुदाय से कि सड़क पर नमाज ना पढ़ें। लेकिन आप ये सहारनपुर की तस्वीरें देख सकते हैं, जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो किस तरीके से नारेबाजी हुई, हो हल्ला हुआ, हो हंगामा हुआ और मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। ये कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ईद से पहले ये आखिरी जुम्मा है रमजान का, अलविदा की नमाज का वक्त था जिस समय यह हंगामा हुआ। में स्थिति शांत है, सामान्य है, किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं हुआ है। यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय, मैं और सभी प्रशासनिक अफसर मौजूद हैं तथा लोगों से बात कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पूर्ण सामान्य है। और हमारे साथ इसी पर ज्यादा जानकारी लिए हुए मेरे सहयोगी रणबीर जुड़ रहे हैं। रणबीर, एक तो मैं जानना चाहूंगी कि ये जो हो हल्ला, हो हंगामा हुआ था, क्या इस पर काबू पा लिया गया है? अब स्थिति कैसी है वहां पर? और दूसरा सवाल ये कि जब ये आदेश था कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, मुसलमान धर्मगुरुओं ने भी अपील की थी कि भाई सड़क पर नमाज ना पढ़िए, उसके बाद ये तो वो तत्व है ना जो माहौल को खराब करना चाहते हैं, शरारती तत्व। निश्चित तौर पे शरारती तत्व ही ऐसा कर सकते हैं। जैसा आपने कहा हालात कैसे हैं, तो मैं आपको बताऊं कि हालात अभी फिलहाल बिल्कुल सामान्य हैं और थोड़ी देर के लिए नारेबाजी हुई थी, लोग आक्रोशित हुए थे, लेकिन उसके बाद प्रशासन ने बातचीत की और जो भी लोग नमाज पढ़ के निकले वो सब वापस लौट गए, तो हालात सामान्य हैं। दूसरा सवाल ये कि ये कौन लोग हैं जो प्रशासन और धर्मगुरुओं के कहने के बाद भी आते हैं? तो देखिए, बहुत सारी भीड़ में बहुत थोड़े से लोग होते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि हमारे थोड़ी सी नारेबाजी से, उकसावे से माहौल बिगड़ सकता है और ये सारे लोग ही माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन समझदार लोगों की कमी नहीं थी, इसी वजह से जो हालात थे वो तुरंत काबू में भी पा लिए गए और उसके बाद सब लोग अपने अपने घर लौट गए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।